दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम दादाशां शरणं मम हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे राम दादाशां हरे कृष्ण हरे ना हम तू हो हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। आज महावीर जयंती का पवित्र दिन है। महावीर जी कौन थे और लोग उन्हें इस नाम से क्यों पुकारते हैं? सच्चा वीर कौन होता है? महावीर वह नहीं है जो दूसरे देशों पर विजय पाता है। सच्चा महावीर तो वह है जो स्वयं पर विजय पाता है। He who has conquered himself is greater than he who has conquered the whole world. मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे अंदर 5 शत्रु हैं। ये शत्रु रोज रोज हमारा सच्चा धन, आत्मिक धन लूट रहे हैं। ये 5 शत्रु है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये बार बार हमारे भीतर उठते रहते हैं और हमारा आत्मिक धन लूटते रहते हैं। 5 भूत नित खड़े हैं काले, 5 विकार हम सब ने हैं पाले। सालिन क्रोध कराली तीजा लोभ लूला, चौथा मोह ममता, 5वां अभिमान जो है ठगता। नूरी ये 5 अंधेर मचाए नूरी ये 5 अंधेर मचाए। बिन सतगुरु इनसे कौन बचाए? बिन सतगुरु इनसे कौन बचाए? बिन सतगुरु इनसे कौन बचाए? जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला, जय जय गोपाला, जय जय नंदलाला। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महावीर जी का असली नाम था वर्धमान। वर्धमान शब्द का अर्थ क्या है? वर्धमान का अर्थ जो वृद्धि करे। कहा जाता है जब महावीर अपनी माता जी के गर्भ में थे तो उनके पिता की धन संपत्ति बढ़ने लगी। इसलिए जब महावीर का जन्म हुआ तो माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा।
महावीर जी का जन्म ईस्वी सन से 599 साल पहले हुआ। In the year 599 BC, this truly great one was born. उनका जन्म चैत्र के शुक्ल पक्ष की 13 तारीख को हुआ। वह काल एक अद्भुत काल था, क्योंकि उस काल में संसार में जागृति की एक नई लहर उठी थी। उस काल में अलग अलग देशों में कई संतों ने जन्म लिया। उस समय भारत में 2 संतों का जन्म हुआ। उनमें एक थे महावीर और दूसरे थे महात्मा बुद्ध। उसी काल में ईरान में ज़ोरास्टर ने जन्म लिया, द प्रॉफिट ऑफ द पारसी फेथ, और चीन में लाओ त्सु और कॉन्फ्यूशस ने जन्म लिया। उधर यूनान में उन्हें दिनों पाइथागोरस ने जन्म लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महावीर जी का जन्म वैशाली में हुआ। उनकी माता का नाम था रानी त्रिशूला और उनके पिता का नाम था शुद्धोधन। जब महावीर का जन्म हुआ तो राज्य में चारों ओर खुशी छा गई। वे अपने माता पिता के दूसरे पुत्र थे। उनके जन्म के अवसर पर राजा ने खूब दान किया। उसके बाद 12वें दिन बालक का नामकरण संस्कार किया गया। तब बालक का नाम वर्धमान रखा गया। महावीर का जन्म एक राजघराने में हुआ। उनकी सेवा में 5 दासियां रहती थीं। वर्धमान का पालन पोषण बहुत ही आरामदायक तरीके से किया गया। धीरे धीरे बालक बड़ा होने लगा। वह स्वयं से बार बार पूछता था कि इस जीवन का अर्थ क्या है, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ। महावीर इन प्रश्नों से घिरे रहते थे और एकांत में बैठकर इन प्रश्नों के उत्तर खोजने लगते थे। उनकी माता उन्हें इस तरह शांत बैठा देखकर कहती थी, वर्धमान देखो, बाकी के सारे बच्चे खेलते हैं और घूमते फिरते हैं, तुम क्यों नहीं खेलते? इस तरह तुम क्यों गुमसुम रहते हो? तब बालक माता से कहता है, मैं क्या करूँ माँ, मेरे दिल में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं, मैं उनके उत्तर पाना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है मानो मुझे कोई पुकार रहा है। मुझे आवाज़ें सुनाई देती है जो मुझसे कहती हैं, आओ बालक आओ, तुमने महलों में रहने के लिए जन्म नहीं लिया है, तुम्हारा स्थान तो तपोवन में है, तुम वहाँ आओ तो हम तुम्हें जीवन और मृत्यु के गूढ़ रहस्य बताएं। इस तरह समय गुजरता रहा। वर्धमान युवा हो जाता है और वह अपने माता पिता से कहता है, आप मुझे तपोवन में जाने की अनुमति दें, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर पाना चाहता हूँ। उनके मुख से ऐसी बातें सुनकर माता पिता डर जाते हैं, इसलिए वे सोचते हैं हमें जल्दी से इसका विवाह कर देना चाहिए। वे एक सुंदर राजकुमारी जिसका नाम यशोदा था, उसे वर्धमान का विवाह कर देते हैं। उसके बाद उनके यहाँ एक कन्या का जन्म होता है जिसका नाम रखते हैं अनुजा। पर फिर भी वर्धमान का मन अपनी पत्नी या बेटी में नहीं लगता। उनके मन में कई बार महल छोड़ने का विचार आता है, पर वे सोचते हैं ऐसा करने से मेरे माता पिता को बहुत दुख होगा और मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। अपने माता पिता की खातिर वे महल में रहते हैं, लेकिन महल में रहते हुए भी वे एक तपस्वी की तरह जीवन गुजारते हैं। फिर जब वे 28 वर्ष के होते हैं तो उनके माता पिता परलोक सिधार जाते हैं।
तब वर्धमान अपने बड़े भाई से कहते हैं, अब मुझे लगता है मेरी सारी जंजीरें टूट गई हैं। इतने वर्ष मैं माता पिता की खातिर महल में रहा, माता पिता के कारण मैंने संसार से नाता जोड़े रखा। अब भ्राताश्री, आप मुझे वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति दें। इस पर उनके बड़े भाई उनसे कहते हैं, प्रिय वर्धमान, मेरा दिल घायल है। पहले पिताजी हमें छोड़कर चले गए, उसके बाद माताजी हमें छोड़कर चली गई। यदि तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो फिर मैं जी नहीं पाऊंगा। यदि इस नाजुक घड़ी में तुम मुझे छोड़ गए तो लोगों को लगेगा हमारे बीच कुछ अनबनी हुई है, इसलिए तुम कुछ समय रुक जाओ, कुछ समय रुक जाओ। अपने भ्राता की बात सुनकर वर्धमान 2 वर्ष वहीं रुक जाते हैं और उनके हिस्से में जो धन संपत्ति आती है वे उसे गरीबों दुखियों की सेवा में खर्च करते हैं। फिर 30 वर्ष की आयु में वे अपने भ्राता की आज्ञा लेकर तलाश में निकल पड़ते हैं। उन्हें एक तपस्वी मिलता है, वे उस तपस्वी के साथ रहने लगते हैं। वे तपस्वी से कहते हैं, मैं भी तपस्या भरा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। उस तपस्वी का एक नियम था कि जो भी उनके साथ रहना चाहे वह पहले अपना सिर मुंडवाए। वर्धमान सोचते हैं, यदि तपस्या करनी है तो सिर मुंडवाने से अच्छा है सिर के बाल अपने हाथों से ही क्यों न तोड़ूं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वर्धमान जो एक समय राजकुमार थे, जिनकी सेवा में कई दासियां रहती थीं, आज वे अपने सिर का एक एक बाल हाथ से तोड़ते हैं। उनके चेहरे पर दर्द की एक शिकन नहीं थी, बल्कि होठों पर मुस्कान थी। उन्हें स्वयं पर बड़ा संयम रहता था। वे तपस्या भरा जीवन व्यतीत करते हैं। पूरे 12 महीने उस योगी के पास रहते हैं, पर बाद में वे सोचते हैं, मैंने इतनी तपस्या की लेकिन मुझे अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए वे योगी को नमन करके अकेले ही तलाश में निकल पड़ते हैं। वे गांवों में जाते हैं, नगरों में जाते हैं, वे भ्रमण करते हैं। उन्होंने अपने मन को एकाग्र किया, इंद्रियों को वश में किया। फिर 12 वर्ष बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे वर्धमान से महावीर बन गए। ज्ञान प्राप्त होने पर वे सोचते हैं, अब यह ज्ञान, यह बोध कि इंसान कैसे सुखी हो सकता है, मैं लोगों के साथ बांटने जाऊंगा। सुखिया ढूंढत मैं फिरा, सुखिया मिले न कोई।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन लोग उनसे पूछते हैं, आप महावीर कैसे बने? क्या एक जन्म के पुरुषार्थ से ही आप महावीर बन गए? इस पर महावीर कहते हैं, नहीं, एक जन्म के पुरुषार्थ से मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तब मुझे अपने पिछले जन्मों का भान हुआ। मैंने कई जन्म लिए हैं, उनमें से एक जन्म में मैं सुतार था, कारपेंटर। मेरा नाम था नएसर। मैं रोज जंगल से लकड़ी काट कर लाता था और उससे कई चीज़ें बनाता था। मकानों के लिए दरवाजे बनाता था, घरों में फर्नीचर बनाता था। एक दिन जब मैं अपना काम कर रहा था तब मैंने साधुओं की एक टोली को सड़क पर जाते हुए देखा। साधुओं की पीठ पर काफ़ी बोझ था। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे बहुत थके हुए हैं। मैंने उनके पास जाकर कहा, आप सब बहुत थके हुए लग रहे हैं, लाओ मैं आपका बोझ उठा दूं। मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका बोझ उठाऊंगा। आगे महावीर कहते हैं, मैंने उन साधुओं को भोजन करवाया, उनकी खूब सेवा की और साधुओं ने बदले में मुझे शिक्षा दी। बस वही शिक्षा थी जिसके द्वारा मैंने आध्यात्मिक राह पर पहला कदम रखा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महावीर ने कहा, आपको जो भी शिक्षा मिलती है वह व्यर्थ नहीं जाती। शिक्षा उस बीज की तरह होती है जो शायद खिड़की के किनारे रखा हुआ है, पर उसमें से कुछ निकलता नहीं। कई साल बीत जाते हैं, आपका मकान पुराना हो जाता है, आप उसे गिराकर नए सिर से बनवाते हैं। अब वह खिड़की पर रखा हुआ बीज ज़मीन पर गिर जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, फिर उस बीज से वृक्ष निकलता है। इसलिए जो भी शिक्षा आपको मिलती है वह कभी न कभी अपना असर दिखाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सब भाग्यशाली हैं जो रोज़ रोज़ सत्संग में आते हैं। रोज़ नहीं तो हफ्ते में 2-3 बार आते हैं, संतों की पवित्र वाणी सुनते हैं, गुरुदेव साधु वासवानी जी के उपदेश सुनते हैं। यह सब आपके भीतर जमा हो रहा है। एक दिन ईश्वर की कृपा से इनमें से भी वृक्ष उठ निकलेगा और आप भी महावीर बन जाएंगे। हाँ, तो महावीर ने पूरे 30 साल भ्रमण किया और लोगों से कहा, तुम सुखी होना चाहते हो, आओ मैं तुम्हें सुख पाने की राह बताता हूँ। सुख पाना चाहते हो तो स्वयं पर विजय पाओ, अपनी इंद्रियों पर अंकुश लगाओ, अपने मन को एकाग्र करो। ऐसा करने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा और ज्ञान से ही सच्चा सुख पाया जा सकता है। जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा तब आपको पता चलेगा कि यह जीवन आपको किस लिए मिला है। आपको यह जीवन मिला है आत्मा को आबाद करने के लिए, और आत्मा उसकी आबाद होती है जो अपने जीवन में नियमों का पालन करता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महावीर ने जीवन के 5 मुख्य नियम बताए हैं। सबसे पहला नियम है अहिंसा। अहिंसा, किसी की हिंसा मत करो। अहिंसा परो धर्म, ये शब्द महावीर के हैं। वे कहते हैं सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा। किसी को भी कष्ट मत दो, न केवल इंसानों को पर पशु और पक्षियों की हिंसा भी मत करो। ये मूक प्राणी बेचारे जिन्हें हम अपने स्वाद के लिए हम ज़बरदस्ती पकड़ कर मारते हैं और उनके टुकड़े टुकड़े करके उनका मांस पका कर खाते हैं। ऐसा करके हम स्वयं पर कितना बोझ चढ़ाते हैं। एक दिन हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा।
ज़रूर हिसाब देना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहला नियम अहिंसा, दूसरा नियम सत्य। वे कहते थे हमेशा सच बोलो, मजाक में भी तुम कभी झूठ मत बोलो। तीसरा नियम था अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है पराई चीज़ की ओर न देखना। एक महिला ने कल मुझसे पूछा, यदि राह चलते मुझे 100 का नोट दिखाई दे तो मैं क्या करूं? इस पर मैंने कहा, यदि तुम्हारा नोट हो तो तुम उसे उठा लेना, लेकिन अगर पराया है तो तुम उसकी ओर देखना भी मत। यदि तुम साधक बनना चाहती हो तो उस नोट से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। चौथा नियम ब्रह्मचर्य, प्योरिटी, पवित्रता। इन एवरी थॉट, इन एवरी वर्ड, इन एवरी डीड। मन, कर्म, वचनों से पवित्र रहो। पांचवा नियम निर्मोही बनो। इस संसार में किसी को भी अपना मत समझो। याद रहे तुम अकेले हो, अकेला आया अकेला रवाना। अपनी पत्नी और बच्चों को बेशक दिखाओ कि वे तुम्हें बहुत प्रिय हैं, पर दिल ही दिल में स्वयं को अकेला ही मानो। को काहू को नाही, को काहू को नाही। 30 साल भ्रमण करने के बाद महावीर पवपुरी आते हैं। यह स्थान भी बिहार में है। पवपुरी का राजा हस्तिपाल उनका शिष्य था। वे उनके महल में ठहरते हैं और वहाँ वे रोज़ उपदेश देते थे। कई लोग उनका उपदेश सुनने आते थे। 55 उपदेश उन्होंने दिए हैं और उनमें 36 प्रश्न उन्होंने उठाए और स्वयं ही उनके उत्तर भी दिए। उसके बाद वे कहते हैं, अब इस पृथ्वी पर मेरा काम समाप्त हुआ। वे राजा से कहते हैं, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। वे तो निर्मोही थे। खुदा हाफिज करके वे अपने प्राण त्याग देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज अब हम महावीर के चरणों में नमन करें, उनका आशीष लें और उनके बताए गए नियमों पर चलने की कोशिश करें और धन्य हो जाएं। ओम शांति शांति शांति। साधु वासवानी और पूज्य दादा जेपी वासवानी के विचारों और प्रवचनों के संग्रह पुस्तकों, कैसेट्स और डीवीडीज के रूप में गीता पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित होते हैं। हमारे कुछ नवीन प्रकाशन हैं। किल फियर बिफोर फियर किल्स यू, स्वॉलो इरिटेशन बिफोर इरिटेशन स्वॉलोज यू, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, यू कैन मेक अ डिफरेंस, द 7 कमांडमेंट्स ऑफ भगवद गीता, ईश्वर तुझे प्रणाम, प्रार्थना की शक्ति। साधु वासवानी मिशन से अंग्रेजी भाषा में एक मासिक पत्रिका ईस्ट एंड वेस्ट सीरीज प्रकाशित होती है, जिसका वार्षिक शुल्क है मात्र 20 रुपये। और अब हिंदी भाषा प्रेमियों के लिए इस अमूल्य खजाने में से एक और नवीन रत्न, दिल का द्वार खोल, इस पत्रिका का वार्षिक शुल्क है मात्र 35 रुपये। अधिक जानकारी के लिए कृपया निम्न पते पर संपर्क करें। गीता पब्लिशिंग हाउस, 10 साधु वासवानी पथ, पुणे 411001, महाराष्ट्र। टेलीफोन नंबर 020-400-64450, फैक्स नंबर 020-2612-7474, ईमेल g_ph@rediffmail.com, वेबसाइट www.sadhuvaswani.org।